हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में आज प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.6 के चौथे सवाल से शुरू करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 में आपका लिखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है 6/x-1, फिर है -3/y-2 इक्वल टू 1। हाँ जी, ये दो आपके समीकरण हैं। सुनिए, इन सवालों को आप में से जो भी हल करना चाहते हैं उनके लिए बस एक ही निर्देश है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उसे ए या बी मानिए। जैसे माना 1/x-1 को ए मान लिया, 1/y-2 को बी मान लिया। भाई मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ दोनों में हो उसे ए या बी मान लीजिए। तब आप देख सकते हैं कि 1/x-1 दोनों में है, 1/y-2 दोनों में है, तो उसको ए या बी मान लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से 5 की जगह पर 5 उतार लो, x-1 की जगह पर a, y-2 की जगह पर b बराबर 2, समीकरण 3। इसके बाद नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से 6 की जगह 6 उतार लो, x-1 की जगह a, 3 की जगह 3 उतार लो, y-2 की जगह b बराबर 1, समीकरण 4। अब आप सब देखें, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। ठीक है, तो शायद आप सबको मैंने सिखाया है कि 5 क्या है? विषम, और 6 क्या है? सम है। ठीक है, तो 5 विषम है और 6 क्या है? सम है। तो आपने क्या सीखा था? सम का गुणा विषम में होता है और विषम का गुणा किस में होता है? सम में। सीखा था कि नहीं भाई? आपने क्या सीखा था? सम का गुणा विषम में, विषम का गुणा सम में। तो करा दीजिए, कोई गलती ना करिएगा। 6 का गुणा 5 में करा दो, 6 पंचे 30 हो गया। 6 का गुणा b में करा दो, 6b हो गया, है ना। 6 का गुणा 2 में करा दो, 6 दूनी 12 हो गया। समीकरण 3 में 6 का गुणा किया। अब उसके बाद 5 का गुणा 6 में करा दो, 5 छक्का 30 हो गया। 3 में करा दो, 5 तिहाई 15 हो गया। ये देखो 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 एकन्नम 5। समीकरण 4 में किससे गुणा किया? 5 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि सम और विषम का जब मसला हुआ तो 6 का गुणा 5 में करा दिया और 5 का गुणा 6 में करा दिया, है ना। तो 6 पंचे 30 हो गया, 6 का गुणा b में 6b, 6 दूनी 12, 5 छक्का 30 हो गया, 5 का गुणा 3 में 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5। अब आप क्या करेंगे? घटा देंगे भाई। ठीक है, अब आप इस सवाल को क्या करेंगे? इसमें समीकरण 3 से 4 को घटा दीजिए, ये कट गया। माइनस वाला क्या हो गया? प्लस। 15 और 6 जोड़ के बताओ अच्छा कितना होता है? 21 होता है कि नहीं? तो 15 और 6 21 हो गया, b लिख लिया। फिर माइनस 12 से 5 घटा दो, कितना आएगा? 7। आपको मैंने सिखाया, ये आप जानते हैं कि 21 गुणे में है तो किस में आएगा? भाग में। तो 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। तो इसका मतलब आपको b का मान कितना मिल गया? 1/3। फिर से देखो भाई, 15 और 6 21 आया, ये प्लस है तो माइनस, 12 5 घटा 7 आ गया। 21 गुणे में तो भाग में, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। तो b का मान आपने 1/3 निकाल लिया। अब क्या करना है वो भी आप जानते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 में, ठीक है, और आगे लिख दिया b का मान रखने पर।
तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि समीकरण 3 में b का मान रखने पर तो 5 भी लिख लिया, a भी लिख लिया, और जानते हैं b की जगह क्या लिखेंगे 1/3 और बराबर में 2 लिख लिया। अब क्या करोगे, कुछ खास नहीं, प्लस 1/3 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, बस आप एक एक स्टेप देखते चलिए, समझते चलिए। ये +1/3 है, आगे जाके -1/3 हो गया, 3 का तिरछा गुणा, 3 दूना 6/3 हो गया। तो जब आप 6 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा, जाहिर सी बात है 5 आएगा। 3 दूना 6, 6 से 1 घटा 5, 5 का नम 5, तो a का मान कितना आ गया 1/3। अच्छा b का मान भी कितना है 1/3। अब आप मुझे बताओ a किसको माना था, आपने a माना था 1/x-1 को 1/3 है, b किसको माना था 1/y-2 को 1/3 है। तो हमने गलती नहीं की, सिर्फ मान रखते चले आए, a का मान 1/x-1, b का मान 1/y-2। अब जैसे 1/x-1 का अपोजिट x-1, 1/3 का अपोजिट 3, तो कहने का मेरा मतलब है कि 1/x-1 को उल्टा कर देंगे तो केवल x-1, 1/3 को उल्टा कर देंगे 3, 1/y-2 को उल्टा करेंगे y-2, 1/3 को करेंगे 3। अब जाहिर सी बात है ये -1 सब देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, -1 उधर जाके क्या होगा +1, तो 3 1 क्या आ गया 4, और ये -2 उधर जाके +2 होगा तो 3 2 क्या हो गया 5, तो x का मान 4 और y का मान 5 आ गया। ठीक है, ये लीजिए देख लीजिए, तो x का मान आपका 4 और y का मान 5 आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है कि x का मान 4 है और y का मान 5, और यही आपको सवाल नंबर 4 में करना था। तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि भाई अगर कोई भी आपका ऐसा सवाल आपको दिया जाए जो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगे, ठीक है, तो ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, वह संख्या ढूंढिए, वह चर या अचर ढूंढिए, और सीधे शब्दों में कहूँ तो वह चर ढूंढिए जो दोनों में हो। जैसे 1/x-1 दोनों में है तो उसको क्या माना a मान लिया, है ना। 1/y-2 दोनों में है तो उसको क्या माना b मान लिया। तो आपसे जो मैं कह रहा हूँ कि उसको एक बार फिर से सुन लें, ताकि अगले जो भी सवाल मैं आपको बताऊँ उसमें आप थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कर सकें। जो भी चर या व्यंजक दोनों में होगा उसे आप a या b मानेंगे। जैसे इसमें 1/x-1 दोनों में है तो a मान लिया, और 1/y-2 दोनों में है तो क्या मान लिया b मान लिया। ठीक है, अब आपको अगले सवाल के माध्यम से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से आप a और b मान के सवाल लगाएंगे। तो चौथा के बाद देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपका लिखा है 7x - 2y = 5/xy। दूसरा समीकरण है 8x + 7y/xy = 15 लिखा है, यही लिखा है भाई। तो सुनिए क्या करना है, एक्स वाई को अलग अलग बटे में ले आओ। तो 7x के बटे में xy, 2y के बटे में xy और 5 के बटे में xy। 7x के बटे में xy, 2y के बटे में xy और 5 के बटे में xy कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। 8x के बटे में xy, 7y के बटे में xy और 15 कर दिया। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। फिर से हमने देखा कि सॉरी इधर बटे में नहीं, यही दोनों के बटे में बस आएगा। अब यहाँ पर भी x से x कैंसिल, y से y। भाई पूरे के बटे में लिखा हुआ था, हमने उसको अलग अलग बटे में डिवाइड कर दिया। जैसे 7x के बटे में, 2y के बटे में, 8x के बटे में, 7y के बटे में। अब जानते हैं आपको क्या मिलेगा, 7/y मिलेगा, 2/x मिलेगा, बराबर में 5, जिसे आप 3 लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद 8/y मिलेगा, 7/x मिलेगा, बराबर में 15, जिसे आप लिखोगे 4। तो 7/y, 2/x 5 है, 8/y और 7/x क्या है 15 है। ठीक है, 4 समीकरण तक हम लोग पहुंच गए। तो अब निर्देश क्या है, निर्देश है कि भाई जो दोनों में हो उसे a या b मानो।
बिल्कुल साफ सुथरा निर्देश है, जो दोनों में हो उसे आप ए और बी मानोगे। जैसे इसमें y दोनों में है तो ये लो मैं नीचे लिख भी लेता हूँ कि माना 1/y इक्वल टू ए, दोनों में 1/x है तो मैं लिख लेता हूँ कि माना 1/x इक्वल टू बी। इस बात मैटर नहीं करता कि आपका पहला वाला आप x ही रखें दूसरा वाला y रखें, आपने जो माना है उस हिसाब से चलिए। आपने y को a माना, x को b माना, मैंने आपसे कहा जो दोनों में हो उसे आप a और b मानिए, आपने मान लिया। अब चलो देखते हैं क्या हासिल होता है। तो समीकरण 3 से बताओ, जहाँ 7 है वहाँ 7 रखा, जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे a। अच्छा क्या कारण है, हमने y को a माना है। जहाँ 2 है वहाँ 2 रखेंगे, x की जगह पर b बराबर 5, समीकरण नंबर 5 लिख दिया। अब इसके बाद आप सब मुझे बताओगे समीकरण 4 से, कहाँ से हल किया, समीकरण 4 से। देख लो गौर से, समीकरण 4 से मैंने 8 की जगह 8 लिखा, ठीक है, y की जगह पर लिख दिया a, 7 की जगह पर 7 लिखा, x की जगह पर b, अब बराबर में 15, समीकरण नंबर 6 लिख दिया, ठीक है। गौर से देख लीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। y की जगह पर a, x की जगह पर भी परफेक्ट हो गया। अब एक बार फिर से सुनिए जो पीछे सुना, 8 है सम और 7 है विषम। तो भाई सम विषम का फार्मूला तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सम विषम का क्या मसला होता है ना। तो 7 क्या है, विषम है, 8 क्या है, सम है। चलो गुणा करा दो, 8 का 7 में करा दो तो 8 सते 56, 8 का 2 में करा दो तो 8 दूनी 16, है ना। 8 का 5 में करा दो तो 8 45, समीकरण 5 में गुणा होता है 8 का, ठीक है। अब 7 का 8 में करा दो, तो अब जब यहाँ पर पहुँच गए तो 7 का 8 में हुआ तो फिर से 56, 7 का 7 में करा दो 7 सता 49, 7 का 15 में कराओ तो कितना आएगा, 7 पना 35, 7 का नम 7 3 10, ठीक है, 105 आ गया। हमने समीकरण 6 में गुणा कराया 7 का। आप जानते हैं क्या कारण है भाई, ये वाला सम है ये वाला विषम है, इसलिए इन दोनों का गुणा कराया, सम का विषम में विषम का सम है। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, है ना। घटा के काट दिया, अब ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, 49 और 16 को जोड़ दिया तो आया 65। भाई माइनस आएगा चिन्ह में, ये ध्यान रखना, एक चिन्ह पूरा सवाल गलत कर देगा। तो 49 और 16 65 आया, बी आ गया। चलो 105 से 40 घटाते हैं तो आएगा 65। भाई 10 से 5 घटेगा 5 आएगा, और ये 10 से 4 घटेगा 6, तो ये आपका कितना आ गया -65, क्योंकि 105 बड़ा है, ये वाला चिन्ह देखो बड़ा है ना, तो 65 का नम 65। तो इस तरह से बी का मान कितना निकल आया, 1। अब जब बी का मान 1 निकल आया तो आप लिखोगे कि समीकरण 5 में मान, यानी किसी ऐसी जगह मान रखेंगे जहां से उत्तर मिले। तो 7 और ए तो आप लोग उतार लीजिए, ये देखिए 7 और ए उतार लिया, 7 और ए के बाद 2, 7 और ए के बाद क्या लिखा, 2 लिखा, 2 के बाद क्या है, अच्छा बी है। फिर से देखो 7 और ए उतार लिया, 2 के बाद बी, अब बी का मान क्या है 1, बी का मान 1 है, और बराबर में क्या लिखा 5। तो ये आपका 2 एक अन्नम 2, माइनस का 2 आगे जाके प्लस का 2, तो 5 2 आ गया 7, 7 एक अन्नम 7। तो इस तरह से ए का मान भी 1 है और बी का मान भी 1 है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, ए किसको माना था आपने, ए माना था 1/y को, बी किसको माना था 1/x को। ए माना था 1/y को, बी माना था 1/x को, तो y का उल्टा तो y हो गया, एक का एक ही रहेगा, x का उल्टा x, एक का एक, तो y का मान 1 और x का मान 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 और 5 कंप्लीट होता है, और आप इन्हें गौर से देख लें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपना वीडियो रोक करके चलाइए, धीरे धीरे वीडियो को चलाइए और देखिए, समझिए, ये आपका कार्य है। भाई समय सीमित है, इसलिए आपको पढ़ाई को थोड़ा सा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा।